देखिए, हमें बूढ़े महात्मा जी मिल गए मंदाकिनी तट में। तो महात्मा जी को हम बिस्किट भेंट करेंगे, क्योंकि महात्मा जी ने बताया भी था कि हमको भूख लगी है। महाराज जी, आपके लिए छोटी सी भेंट है। चलो, भगवान की कृपा है, भगवान दया करे। वही तो कैसे बैराग हुआ महाराज जी के आप घर छोड़ के चित्रकूट रह रहे हैं। पेड़ के नीचे लेटे रहते हैं। हाँ, बस सूरदास जी हैं, भैया जो सूरदास है, उनको भी राम जी की इच्छा से 2 पैकेट हम बिस्किट भेंट करेंगे। तो भैया जी इसमें डाल दें। नाम क्या है आपका? नाम हमारा अखिलेश मिश्रा, जिला छतरपुर, ग्राम बरोहा। अब देखिए, और हमें वृद्ध महात्मा दिख गए। ये भी पेड़ों के नीचे ही रहते हैं, पेड़ों के ही नीचे रहते हैं वृद्ध महात्मा। देखिए बेचारे किस असहाय अवस्था में हमको यहाँ दिख गए। तो महात्मा जी, आपके लिए छोटी सी भेंट है। जय हो, इतना बहुत होता है। देखिए महाराज जी के दिखा भी महाराज जी थोड़ा पैर दिखाइए। देखिए, इनको चप्पल कहीं से मिल गई है महाराज जी को, तो इन्होंने चप्पल उसको बीन के पहन लिया है। दूसरी चप्पल है इनके पाँव में, और यहीं चित्रकूट में रहते हैं बेचारे। जय हो राजा, और पेड़ों के नीचे पड़े रहते हैं। जय हो राजा। महाराज जी, कब से आप चित्रकूट रह रहे हैं? 2 साल हो गए। तो यहाँ आप कैसे आ गए चित्रकूट महाराज जी? भ्रमण करते रहते हैं महाराज जी, और भगवान की महिमा है, भगवान यहाँ रहते हैं, उनके दर्शन करते रहते हैं। नारायण। तो कैसे बैराग हो गया महाराज जी आपको कि आपने घर परिवार छोड़ दिया? छोड़ दिया। किसी ने आपके मन को ठेस पहुंचाई? कोई नहीं, कोई ठेस नहीं है महाराज, अपनी इच्छा से है। अच्छा। हाँ। अब देखे महाराज जी, आपके लिए छोटी सी भेंट है। महाराज जी, आप चित्रकूट कब से रह रहे हैं? हमको ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन हुआ होगा। मैं रहता हूँ प्रयागराज में। अच्छा, आप प्रयागराज में रहते हैं? हाँ, गंगा मैया के पास। तो यहाँ आप कैसे आ गए? आया था बस दर्शन करने महाराज जी के, तो अच्छा लगा हमको, इसलिए रुक गए। अमावस बीत जाएगा, उसके बाद चले जाएंगे। तो महाराज जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सुल्तानपुर जिला के। सुल्तानपुर? हाँ। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। हाँ, प्रतापगढ़ के आगे है। ते बैराग कैसे हो गया महाराज जी आपको? सब उनकी कृपा है ये भैया। जय विद्राघे राम तय विद सही ये भैया। अब कब उनकी माया अपरंपार है, कब इसको क्या बना दे कोई पता नहीं। क्योंकि आप तो तपसी संत हमें दिख रहे हैं। सब उनकी कृपा है भैया, राम जी की। तो महाराज जी, लेकिन जब तक कोई घटना या दुर्घटना नहीं होती तो ऐसे किसी को बैराग नहीं होता, क्योंकि माया प्रभु की बड़ी प्रबल है। देखा, भगवान जी कहे हैं कि मेरा नाम लो, चाहे जैसे लो, सीताराम बोलो, चाहे राधे श्याम बोलो, चाहे हरे कृष्णा कहो, चाहे महादेव बोलो। नाम तो उनका लेना ही है भगवान का, क्योंकि कल्याण उन्हीं से है। जय विद्राघे राम तय विद सही ये भैया। जिंदगी की आस है, राम दीनानाथ है, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। अच्छा लगा हमको, इसीलिए रुक गए, और उसके बाद अमावस बीत जाएगा, चले जाएंगे अपने गंगा मैया के पास। तो कितने दिन हो गए महाराज जी आपको बैराग हुए? अरे तो हो गया कम से कम 20 साल हो गए घर छोड़े आपको। तो आपके घर में कौन कौन है? माता पिता हैं, और माता जी हमारी खत्म हो गई हैं। हाँ। और पिताजी हैं, 7 भाई हैं, 1 बहन, और सब अपना कमा खा रहे हैं, हम अपना पूजा पाठ में लग गए हैं। महाराज जी, आप भी आपने गृहस्थ जीवन जिया? सब उनकी माया है, गंगा माई बताया है ना। हाँ। कोई किसमें मगन है, कोई किसमें मगन है। कोई पहाड़ पे बैठा है, कोई यहाँ बैठा है ये भैया। हम लोग क्या है ना, बहुत दर्शक हमसे पूछते रहते हैं कि कोई सिद्ध संत मिल जाए तो बता देना महाराज जी। तो हम तो सिद्ध किसी को, हम तो सब में सिद्ध ही देखते हैं जी।
लेकिन महाराज जी आपके पास इस प्रश्न का उत्तर हो तो आप ही दे दीजिए महाराज जी, ताकि हमारे दर्शक सुनेंगे। सब जैसे हैं वैसे ठीक है भैया। कि सिद्ध संत को आज बहुत खोजते हैं कि सिद्ध संत कहते हैं सिद्ध के हमें दर्शन कराओ। सिद्ध संत की पहचान क्या है महाराज जी? सिद्ध संत की पहचान यही है कि अगर उसके पास कोई प्राणी आ गया है तो उसका मान सम्मान है, अगर जो है तो उसका सेवा करना, अगर नहीं है तो सीताराम बोल देना, भगवान का नाम ले लेना, इसी में भलाई है। अगर पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनने का अधिकार नहीं है। ये भैया हम भी बैठे हैं अपना सीताराम सीताराम का जाप कर रहे हैं। अब कुछ महात्मा बताएं कि बाबा उधर भंडारा ज्यादा चल रहा है, जाओ पूरी सब्जी खा लो। हम कहें नहीं, गर्मी का मात्रा ज्यादा है इसलिए पूरी सब्जी नहीं खाऊंगा, खाऊंगा तो बस शाम को एक टाइम। हमारा नियम है 24 घंटा के एक बार भोजन करता हूँ मैं, चाहे यहाँ रहूं चाहे गंगा मैया के पास। ये महाराज जी ये अजवाइन वाले बिस्किट हैं जी, आटा के, ये अजवाइन के। जी जय सीताराम। तो महाराज जी आप एक ही टाइम भोजन क्यों करते हैं? इसलिए गर्मी का मात्रा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इतना गर्मी है कि दिक्कत कर देता है बहुत। ये भैया ठीक। 24 घंटा में एक बार भोजन करता हूँ, आत्मा भी दुरुस्त रहता है, परमात्मा भी दुरुस्त रहते हैं, न कोई दिक्कत होता है न कोई परेशानी होता है। ये भैया अधिक लालच बुरी बलाए। कोई भी चीज सीमा के अंदर अगर यूज करोगे तो अच्छा भी लगेगा। लेकिन महाराज जी आप जैसे विचार हजारों में किसी एक के रहते हैं, हमारा तो काम ही है यही रहता है दिन भर भ्रमण करना। आज की दुनिया में क्या है ना, आप जैसा संत महाराज जी बिरले ही मिलते हैं। सब उनकी माया है राम जी की। तो आज की दुनिया में मनुष्य क्या है कि अधिक करके तो हैवान बन चुका है। एक दूसरे को मनुष्य को देखना नहीं चाह रहा है, मनुष्य और कहते हैं कि राम बनने में भलाई है, रावण बनने में भलाई नहीं है। और आज की दुनिया में भैया रावण ज्यादा बनना चाहते हैं और राम कम बनना चाहते हैं। अभी यही गरीब देखता हूँ, अभी उस आगे जहाँ कामतानाथ महाराज जी का मंदिर है वहाँ मैंने गया, थोड़ा सा वहाँ बैठा तो कुछ लोग बोले ए बाबा इधर ना बैठो, चलो आगे जाओ, आगे जाओ देखो। हैं हम कहे बताओ ये संत हैं, ये साधु हैं? साधु के अंदर में प्रेम होना चाहिए। जहाँ प्रेम है वहीं भगवान का वास होता है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ भगवान का वास नहीं होता है। जी जी यही है राम जी की महिमा। महाराज जी आपसे मिलके तो हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है कि आज हम सुबह से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे तपसी संत के दर्शन करके आज आत्मा गदगद हो गई महाराज जी। और मैं अयोध्या में भी रहता हूँ, मणि पर्वत के पास, आपको बता दे रहा हूँ। अयोध्या में मैं रहता हूँ मणि पर्वत के पास, उस जगह पे रहता हूँ जहाँ राजा जनक महाराज जी इतना धन दे दिए थे, इतना धन दे दिए थे राजा दशरथ महाराज जी को कि उनको रखने का जगह अयोध्या में नहीं था। तब वो धन जो है मणि पर्वत पे रखवा दिए वो, तो उसका नाम पड़ गया मणि पर्वत। आज भी है, कम से कम इतना मोटा वहाँ अजगर रहता है, इतना मोटा कम से कम पूरा। आप जाओगे जंगल में, पीछे मंदिर के पीछे दर्शन मिलेगा आपको, ये बात नहीं है, लेकिन छेड़खानी नहीं करना। हाँ जी महाराज। सब उनकी माया है भैया। कहें जहाँ प्रेम है वहीं राम है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ हैवान है।